बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के ठीक बाद और पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के इंटरव्यू से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा और साफ किया कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है और जनता के बीच यही भरोसा 400 पार के नारे को साकार करेगी। सबसे पहले इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अपना विजन बताया। उन्होंने कहा कि मेरे पास बड़ी योजनाएं हैं, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे फैसले किसी को डराने दबाने के लिए नहीं है। मेरे फैसले देश के समग्र विकास के लिए हैं। देश को मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य पर मैं काम कर रहा हूं, ये भी पीएम मोदी ने दोहराया। में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, उस अर्थ में मैं कह रहा हूं। दूसरी बात है, ज़्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूं मैंने सब कुछ कर लिया है। पीएम मोदी इतने पर नहीं रुके। चुनावी चंदे से लेकर सनातन के विरोध तक हर मुद्दे पर विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों के साथ कांग्रेस क्यों है, सनातन विरोधियों के साथ बैठना उनकी क्या मजबूरी है। कांग्रेस की मानसिकता में ये कौन सी विकृति है। राम मंदिर मुद्दे का राजनीतिकरण किसने किया, ये सवाल भी पीएम ने उठाया। कोर्ट में कोशिश की गई फैसले को लटकाने को लेकर विपक्ष के लिए एक राजनीतिक हथियार हुआ करता था, ये भी आरोप लगाया पीएम मोदी। राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से ये मुद्दा चला गया, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। रामनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की घटनाएं देखिए, वे भारत की मूलभूत आस्थाएं, भारत का मूलभूत जो पिंड है उसके प्रति नेगेटिविटी लेकर के ही देश में वो अपनी बात है। अब सोमनाथ मंदिर को क्या प्रॉब्लम था, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जाना था, वहां तो न जनसंघ था, न भाजपा था, न आरएसएस थी, न कोई लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जाने। वो जो नेहरू जी की जो चिट्ठी थी, हाँ, जो भी है। अब ये और वो परंपरा आज भी चल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं। आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीजें होती रहती। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने यूपी में मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र के वादों को लेकर आज एक साथ विपक्ष पर कारपेट बॉम्बिंग की। सभी दिग्गज नेताओं ने पार्टी की ओर से एक साथ मैदान में उतरे और संकल्प पत्र पर 75 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने खुद भी मोर्चा संभाला। एक साथ मैदान में मंत्री, सांसद, विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 साल का लेखा जोखा देते हुए नजर आए। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। इस दौरान दिखाते हैं। रविवार को बीजेपी ने संकल्प पत्र का ऐलान किया तो वादे और दावों की झड़ी लगा दी। 2024 की चुनावी लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 24 गारंटियां पूरा करने की गारंटी दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, एक राष्ट्र एक चुनाव, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर, पीएम सूर्य घर योजना से फ्री बिजली, देश में 3 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, 5 साल तक मुफ्त राशन, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, 3 करोड़ लखपति दीदी, पारदर्शी सरकारी भर्तियां, फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। पार्टी के संकल्प पत्र पर आज बीजेपी ने पूरे यूपी में अपनी पूरी फौज उतार दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने
खुद भी मोर्चा संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 साल में बीजेपी सरकार के काम का लेखा जोखा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को फोकस करते हुए जिस प्रभावी ढंग से योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है, वह मोदी की गारंटी उसका आधार है। और मोदी जी की इस गारंटी को आधार बना करके आगामी 5 वर्ष के लिए हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, इस संकल्प पत्र में एक एक सेक्टर को चिन्हित करके उसका उल्लेख भी किया गया है। इस पूरे चुनाव को जब हम देख रहे हैं तो जो देश का एम्बिशन है वह मोदी जी का मिशन है, और जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, वह हम सबका मिशन है। यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में लेकर के चलना है। संकल्प पत्र यह मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है। अपने वादों और दावों के साथ ही पार्टी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। दोनों डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को घेरा और समाजवादी पार्टी को हाशिए वाली पार्टी करार दिया और एक सुर में साफ किया कि एनडीए इस बार 400 पार है। मोदी जी के नाम की आंधी नहीं, सुनामी चल रही है। आमला लोकसभा, बरेली लोकसभा, पीलीभीत लोकसभा, बदायूं लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी जीत रहे हैं। देश में 370 से अधिक कमल खिल रहे हैं और 400 से अधिक हमारे एनडीए के साथी जीत करके आ रहे हैं। एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ कोई भी दल लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो आकंठ भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से जनता ऊब चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है। एटा लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ राजू भैया जीतेंगे और ये मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, जन जन की जीत है। संकल्प पत्र के साथ ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बीजेपी केवल वादा नहीं करती बल्कि वादा पूरा करने का पक्का इरादा भी रखती है। यूपी में 80 के टारगेट को तय करने के लिए बीजेपी भी मिशन मोड में है। तभी तो यूपी के 75 जिलों में बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी की गारंटी के साथ ही 10 साल का लेखा जोखा रखा। इसके साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा। अखिलेश यादव कोई भी विकास की तो बात कर नहीं रहे, उनको विकास की बात करना चाहिए, आंकड़ा की बात करना चाहिए। तो यह लोग क्या है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये जाति और धर्म की बात करती है। इनका कभी भी मूल सोच विकास का नहीं रहा है। अब विकास की बात तो कैसे करेंगे? विकास की बात करेंगे तो लोग कहेंगे अखिलेश यादव जी के समय 100 से अधिक दंगे होते थे, हर हफ्ते कहीं न कहीं दंगा होता था, कानून का राज समाप्त हो गया था, जंगल राज था। यदि मोदी जी की गारंटी है तो निश्चित रूप से पूरी होकर रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 और 2019 में आप सब लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया और गांव, गरीब, बच्चे, दलित, महिला, युवा, किसान को समर्पित किया। उनके शरीर का कण-कण और जीवन का क्षण-क्षण राष्ट्र का विकास और गरीब कल्याण को समर्पित रहा और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण को दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। फिलहाल अपने संकल्प पत्र के साथ 2024 में 400 पार के नारे के साथ बीजेपी उतर चुकी है। अब जनता को तय करना है कि बीजेपी के दावों और वादों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवरात्र में शुभ घड़ी पर आज कई दिग्गजों ने पर्चा दाखिल किया। तीसरे चरण के रण के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन के साथ ही जीत का दावा भी किया। लेकिन अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो जनता का फैसला आना बाकी है। 4 जून को ही तय होगा कि किसकी मेहनत रंग लाएगी। फिलहाल आज पर्चा दाखिल करने वाले दिग्गजों में एसपी सिंह बघेल, जो कि आगरा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी के प्रत्याशी आंवला से, वहीं जयवीर सिंह
जो मैनपुरी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। इसके अलावा आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बदायूं से हैं, अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फिरोजाबाद से हैं। इन दोनों ने भी आज ही अपना नॉमिनेशन किया। तीसरे चरण के लिए नामांकन का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों के लिए आज शुभ दिन रहा। इस चरण की कई सीटों पर आज दिग्गजों ने पर्चा दाखिल किया। इसी के साथ 2024 के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों की चुनावी रणभेरी बज गई। तीसरे चरण की वीआईपी सीट की बात करें तो आगरा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नामांकन दाखिल किया है। एसपी सिंह बघेल ने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। एतमादपुर से बीजेपी विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और छावनी से बीजेपी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश उनके प्रस्तावक बने। यूपी की सबसे हॉट सीट में से एक मैनपुरी सीट पर आज बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भौगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, इस सीट से समाजवादी पार्टी की मौजूदा सांसद डिम्पल यादव भी मैदान में है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी का खास फोकस भी है। उधर आंवला से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर धर्मेंद्र कश्यप ने भी पर्चा भरा। धर्मेंद्र कश्यप 2 बार बीजेपी के सांसद हैं और तीसरी बार बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के बाद धर्मेंद्र कश्यप ने चुनाव में अपनी जीत का दावा भी किया। दुनिया का मंच है, विश्व का मंच है और मोदी सरपंच है। अमेरिका हो चाहे श्रीलंका, बज रहा है मोदी जी का डंका। अब की बार 400 पार, आंवला 3 लाख पार। किसे मानते अपनी फाइट के? फाइट है ही नहीं। फाइट के लिए तो नंबर 2 की लड़ाई अन्य लोग लड़ाए। बरेली लोकसभा सीट से बीजेपी विधायक छत्रपाल गंगवार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है और नामांकन के बाद साफ किया कि यहाँ कोई टक्कर में ही नहीं है। हमारी प्रेस वार्ता अभी होने वाली है, उसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं और वहीं पर ही इस विषय पे वार्ता होगी। किससे मुकाबला है आपका? अब अभी तो कोई टक्कर पे है नहीं, कोई सामने आया नहीं, कोई अभी तक का कुछ पता नहीं है। समाजवादी का तो ऐसा चल रहा पता कि अभी कोई टिकट का पता ही नहीं है कि टिकट है किसका आखिर। उधर काफी सियासी बयानबाजी के बाद बदायूं में भी समाजवादी पार्टी ने अपना नया प्रत्याशी उतारा और यहां से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, गुन्नौर विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद आदित्य यादव ने जीत का दावा किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का घर है बदायूं, गढ़ उनका होता है जिनको घमंड है। हमें तो आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, तो हमारा घर है ये। लगातार नेताजी से लेके भाई धर्मेंद्र यादव जी, उसके बाद आज मुझे ये मौका मिला है, तो मैं बेहद खुश हूँ और उत्साहित हूँ। और साथ में मुझे पूरा भरोसा है कि बदायूं की जनता सब एक आवाज़ में समाजवादी पार्टी को सहयोग करने जा रही है, समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है, क्योंकि लगातार 5 साल से कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बदायूं में नहीं कराया। उधर फिरोजाबाद सीट से आज समाजवादी प्रत्याशी के तौर पर एसपी प्रत्याशी अक्षय यादव ने भी नामांकन दाखिल किया। अक्षय के साथ 4 प्रस्तावक भी मौजूद रहे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव भी मौजूद रहे। भारी बहुमत से जीतेंगे। अभी हम ज्योतिषी नहीं कि बता पाए कितने वोट। फिलहाल तीसरे चरण के रण के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब बारी है जीत की रणनीति बनाने की, जिसके लिए सभी तन मन से जुटे हैं। लेकिन सच तो ये है कि 4 जून को ही तय होगा कि किसकी मेहनत रंग लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।